एक तू ही निरंकार। पद संख्या 329। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है। पक्का रिश्तेदार यही है, और हर रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद, मक्का काबा ज़ियारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए। कहे अवतार वे पंथी सारे, खोज खोज में मारे गए। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है। सत्संग जी अवतार वाणी में शब्द आ रहा है कि जो ये प्रभु है ना, जो ये निरंकार सतगुरु महाराज, ये जो प्रभु परमात्मा है, यही हमारे अंग संग रहते हैं, यही हमारे अपने हैं सत्संग जी। इसके सिवा इस दुनिया में, इस धरा पे कोई भी अपना नहीं है सत्संग जी। पक्का रिश्तेदार यही है सत्संग जी, हमारा पक्का रिश्तेदार भी यही है। क्योंकि जो रिश्ते हम इस धरा पे आके बनाते हैं ना सत्संग जी, वो रिश्ते बहुत ही कच्चे होते हैं। और सत्संग जी जब धागा टूट जाता है ना, तो उसमें गांठ आ जाती है सत्संग जी। तो ये रिश्ते भी ऐसे होते हैं, ये रिश्ते सदैव हमारे साथ रहने वाले नहीं होते हैं सत्संग जी। और हर रिश्ता सपना, यानी कि हर रिश्ता एक सपना है सत्संग जी। जो भी कुछ हमारा अपना है ना, ये जो हमारे अंग संग है, ये निरंकार सतगुरु महाराज, ये निरंकार इस सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज के अंदर ही समाये हुए हैं सत्संग जी। तो हमारा जो भी सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, हमारा रखवाला, हमारा पक्का दोस्त, सखा, माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्तेदार हमारा ये निरंकार हमारे सतगुरु महाराज है सत्संग जी। हमें हर रिश्ता अपने सतगुरु महाराज के अंदर ही, इस निरंकार के अंदर ही देखना है सत्संग जी। क्योंकि इस धरा पे सत्संग जी जो रिश्ते बनते हैं ना, एक दिन टूट जाते हैं, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। अपना खून भी अपने साथ नहीं जाता है, ना कोई आदमी साथ जाता है, ना पत्नी आदमी के साथ जाती है, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ बाप, रिश्तेदार, सत्संग जी कोई भी साथ नहीं जाता है। ये रिश्ते नाते सब झूठ झूठ पे बने हुए हैं, जो ये कच्चे रिश्ते नाते हैं सत्संग जी। कहने का भाव यहाँ पर यही है कि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं सब कच्चे हैं सत्संग जी। और जो हमारा पक्का रिश्ता जुड़ा है, जो पक्का रिश्तेदार हमारा, ये जो हमारे अंग संग रहता है ना, ये निरंकार सतगुरु महाराज है। तो सत्संग जी हमें पक्के का ही संग करना है, कच्चों का संग नहीं करना है। ना कच्चों के संग हमें कोई आशा रखनी है, ना कोई मोह माया रखना है, ना कोई लालसा रखनी है मन में। क्योंकि सत्संग जी जब समय पड़ता है ना, इंसान को, जब इंसान के काम नहीं आता है, जब समय पड़ता है, कहते हैं ना कि बुरे वक्त में अपना साया भी अपना साथ छोड़ देता है सत्संग जी। लेकिन ये जो हमारा पक्का रिश्तेदार है, ये निरंकार, ये जो हमारे सतगुरु महाराज है, जिसने हमारे उंगली को थाम के रखा है, अपने चरणों से जोड़ा है, अपने गले से लगाया है, ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में इस सतगुरु महाराज के ही जरिए से हमें इस निरंकार की प्राप्ति हुई है सत्संग जी। इसका एहसास हुआ है सत्संग जी। ये निरंकार तो सदैव ही हमारे अंग संग था, लेकिन हमें थोड़ी ना पता था। हमें इसका एहसास कब हुआ? सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाने के बाद सत्संग जी। और यही हमारा रिश्ता पक्का रिश्ता है सत्संग जी। बाकी रिश्ते नाते तो एक सपना है सत्संग जी। और जो सपना होता है ना सत्संग जी, जब तक हम सोते हैं तो सपना अच्छा लगता है, अच्छा सपना आ रहा है तो खुश होते हैं, बुरा सपना आ रहा है तो उठते हैं, तो ये मन क्या पूरे दिन ही मूड खराब रहता है बुरा सपना देखने के बाद। लेकिन सत्संग जी जब हम इस निरंकार के अंदर ही रहते हैं ना, इसके अंदर ही खाते पीते हैं, क्योंकि हमारा रखवाला कौन है? हमारा प्रभु, हमारा परम पिता, ये परमात्मा ही तो है सत्संग जी। इसके अंदर ही हमें खाना है, पीना है, सोना, उठना जागना, यही तो हमारा सबसे सच्चा मित्र यही है सत्संग जी। यही हमारा मंदिर मस्जिद, मक्का काबा ज़ियारत है।
सत्संग जी ये निरंकार ही, इसी के अंदर ही, यही हमारा मंदिर है, मस्जिद है, मक्का है, काबा है, ज़ियारत है सत्संग जी, सब कुछ इसी के अंदर है सत्संग जी। हमें तो गुरु की नज़र से ही देखना है। हम फिर बाहर क्यों भटकते हैं? ये जो मायावी संसार है इसमें क्यों भटकते हैं हम, जब सब कुछ ही हमारे इस प्रभु परमात्मा निरंकार के अंदर है सत्संग जी। हमें ये बार बार समझाता है कि सब कुछ इसी के अंदर है सत्संग जी। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है सत्संग जी। हमारा माल खजाना यही है, यही हमारी दौलत है। क्योंकि सत्संग जी जो हमने कमाया है ना, वो दौलत तो हमें छोड़ के जानी है, वो हमारी अपनी नहीं है सत्संग जी। ये मोह माया, ये माल खजाना, ये दौलत हमारी नहीं है। ये जो महल अटारी हमने बनाए हैं हमारे नहीं है सत्संग जी। हमारा तो जो कुछ है ना, हमारा माल खजाना, हमारी सच्ची दौलत सतगुरु महाराज, ये निरंकार है सत्संग जी। ये घर जो हमने बनाया है ये हमारा नहीं है, ये तो छूट जाना है सत्संग जी, सपना है। सब रेत के महल बने हुए हैं सत्संग जी, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने हैं ये। हमारा जो माल खजाना है, हमारा जो निज घर इस निरंकार के चरणों में, वहाँ पे बना हुआ है सतगुरु महाराज के चरणों में, तो वही हमारा माल खजाना, वही दौलत है सत्संग जी। जिनको यह रब याद न रहा ना, खाली वे बेचारे हैं सत्संग जी। जिनको ये रब याद नहीं रहता है ना, तो वे बेचारे पहले भी खाली थे और आज भी खाली है और हमेशा खाली ही रहेंगे, क्योंकि उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता है सत्संग जी। ये रब ही सबका परमात्मा है सत्संग जी। जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे ना, भटकते ही रहेंगे सत्संग जी। जैसे बेचारे थे ना, खाली थे तो खाली ही रहेंगे। असली माल खजाना तो सतगुरु के चरणों में है सत्संग जी। जब तक इसे हम याद नहीं करेंगे, इसके चरणों से नहीं जुड़ेंगे, तो सत्संग जी हम खाली ही रहेंगे। लेकिन जब हम इस निरंकार के चरणों में रहते हैं ना, ये हमारे अंग संग सदैव रहता है सत्संग जी। और जब हम आठों पैरिस के ही एहसास में रहते हैं सत्संग जी, तो ये प्रभु परमात्मा हमें हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता सत्संग जी। क्योंकि ये जो माया है ना, माया, ये जो लक्ष्मी है सत्संग जी, ये सदगुरु महाराज की दासी है। फिर संत बेचारे कहाँ से हुए? संत तो माला माल है सत्संग जी। उनके पास तो जब सतगुरु महाराज की ये लक्ष्मी चरणों में पड़ी रहती है, तो संत तो माला माल हुए ना सत्संग जी। फिर किस चीज की कमी है? कहे अवतार वे पंथी सारे, खोज खोज में मारे गए सत्संग जी। ये प्रभु परमात्मा कहते हैं ना कि जो इस पंथ की खोज में, ये जो पंथी इसकी खोज में जगह जगह गए हैं ना, जंगलों में भटक रहे हैं, पहाड़ों पे भटक रहे हैं सत्संग जी, कहाँ कहाँ भटकते हैं सत्संग जी। अपना जीवन पूरा इस जीवन से भी चले गए सत्संग जी। कितने मारे गए हैं इसकी खोज में। लेकिन सत्संग जी ये किसी को नहीं मिला, ये खोज करने से प्राप्त नहीं होता है सत्संग जी। ये तो इस निरंकार के एहसास, जब हम गुरु के चरणों से जुड़ते हैं ना सत्संग जी, तभी हमें ये निरंकार मिलता है। क्योंकि ये निरंकार इस सदगुरु महाराज के अंदर समाया है सत्संग जी। तो हमारा सारा माल खजाना तो ये प्रभु परमात्मा है सत्संग जी। तो हमें इस सच्चे पातशाह के चरणों से ही जुड़ के रहना है। ये निरंकार तो हमारे मन में बसा है सत्संग जी। फिर हम क्यों मंदिर, मस्जिद, मक्का, काबा क्यों जाए सत्संग जी? क्यों भटके? जंगल में क्यों जाए? पहाड़ों में क्यों जाए? क्यों तपस्या करे सत्संग जी? जिस सब कुछ इस निरंकार के अंदर है, और ये निरंकार हमारे मन में है। ये आत्मा और परमात्मा हर इंसान के अंदर होती है सत्संग जी। लेकिन इसका एहसास सत्संग जी, हम जब गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सतगुरु महाराज जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारा दामन थाम लेते हैं, तो ये क्षण भर में ही इस निरंकार से हमें मिला देते हैं सत्संग जी। इसका एहसास करा देते हैं, रूबरू करा देते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी आओ मिलके ऐसे सतगुरु महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए सत्संग जी कम है। क्योंकि गुरु का कर्जा कभी कोई नहीं चुका सकता सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह के चरणों में सदैव ये अरदास, ये विनती कि सतगुरु महाराज सदैव ही हमारे पक्के रिश्तेदार ही बन के रहना सत्संग जी, और सदैव ही सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के रहना है। सेवा, सिमरन, संगत में ही अपने जीवन को इस सतगुरु महाराज के चरणों से जोड़े रखना है सत्संग जी। संतों के संग से जोड़े रखना है, सत्संग से जोड़े रखना है।
तो साथ संगत जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करते हैं और सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास यही विनती करते हैं कि दातार सब पे ही ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।